Good morning, students. Hope you are doing well at your home. Today we welcome you in our lecture of science, that is ninth science, and today we are going to start a chapter named Matter in Our Surrounding. Okay. Before this starting this chapter, let's recall some of your knowledge which you are learning in a lower standard. That is what is matter. Okay. We will start with the word matter. ठीक है. अगर मैटर की बात करें तो अभी तक आपके लोअर स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ा है, ठीक है, मैटर इज लाइक समथिंग विच वी सी ऑफ दैट कम इन आवर कांटेक्ट फिजिकली, वी कैन कांटेक्ट इट, सच थिंग्स वी कॉल्ड इट एज मैटर. लेकिन इस चैप्टर में साइंटिफिकली हम बात करें सो देयर आर डिफरेंट टर्म्स विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट वन, लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस कंसेप्ट about matters are prevailing. Okay, starting with the, you can see on the whiteboard I have written traditional concept and one is modern science concept. Okay, starting with this word traditional concept. Okay, so what do you mean by that traditional concept? Tradition means पारंपरिक, ठीक है, हमारी परंपरा है, ठीक है, इंडिया की बहुत जबरदस्त है, आपको पता है, ठीक है. सो ट्रेडिशनल वे में जब हम मैटर की बात करते तो क्या है, व्हाट इज मैटर, ठीक है. तो जैसे ऋग्वेद, ठीक है, अथर्ववेद में पढ़ाया जाता था, पता है ना आपको, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, जहाँ बच्चे गुरु के साथ रह के पढ़ते थे, ठीक है. उस टाइम ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मैटर को किस तरह से वो समझाते थे. सो बेसिकली, और ये आपको हमारी जो भी पुरानी ट्रेडिशनल बुक्स है ना, उसमें भी ये सब चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है. सो दैट इज पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व. ये जैसे हमारी बॉडी, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट योर बॉडी, हमारी बॉडी भी एक मैटर है जो 5 तत्वों से बनी है, ठीक है. एंड दोस 5 थिंग्स आर एयर, दैट यू नो, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई. सो ट्रेडिशनल कंसेप्ट में मैटर को इन 5 वर्ड से रिलेट किया गया है कि मैटर इन 5 चीजों से बनता है, ठीक है. दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ अ मैटर, ठीक है. लेकिन हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट पढ़ने नहीं आए, वो तो हमारे इंडियन ट्रेडिशनल वे में जो है वो है. लेकिन वी आर हियर टू लर्न अबाउट द मॉडर्न साइंस कंसेप्ट, बिकॉज नाउ वी हैव टू डील विद द मैटर वर्ड साइंटिफिकली ना, हमें उससे साइंटिफिकली डील करना है. तो साइंटिफिकली डील करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉडर्न साइंस क्या कहता है मैटर के बारे में. मैटर मॉडर्न साइंस के हिसाब से क्या है, तो वेरी सिंपल डेफिनेशन है. आई होप ये शायद आपने आपके लोअर स्टैंडर्ड में इस डेफिनेशन को पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो राइट इट हियर, ठीक है. दैट इज एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, मैटर कोई भी हो सकता है. एनीथिंग दैट possess mass and volume, ठीक है, कोई भी, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास हो, वेट हो, ठीक है, और वो अपने वेट के हिसाब से कुछ ना कुछ चीजें कवर करे. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज ये कोई मैटर है, ठीक है, ये उसकी सरफेस है, मेरे हाथ में एक दूसरा मैटर है, इट्स अ पेन, ठीक है. अब मैं जैसे इसके ऊपर रखूंगा, यू कैन सी उस व्हाटएवर दैट मार्कर इज देयर, उसने क्या किया, उसने इस डस्टर की जो भी अपर सरफेस थी उसके ऊपर कोई ना कोई एक स्पेस कवर कर लिया अपने वॉल्यूम के, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ दैट मार्कर, ठीक है. सो साइंस क्या कहता है कि कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर उसके पास मास है और वो अपने मास के हिसाब से कोई ना कोई स्पेस कवर करता है, व्हाटएवर सरफेस इट इज पुट ऑन, ठीक है, सो दैट थिंग इज नोन एज मैटर. सो मैटर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज हो, कोई भी एनीथिंग दैट possess मास एंड हैज सम वॉल्यूम इज नोन एज मैटर, ठीक है. अब हम थोड़ा आगे चले जाते हैं. अब मैटर बनता कैसे है, ठीक है. जैसे हमने ट्रेडिशनल वे में क्या सीखा कि हमारी बॉडी भी एक मैटर है, किससे बनी है, इस 5 तत्वों से, ठीक है. उससे से साइंटिफिकली मैटर को क्या बोला गया, मींस मैटर इज कंस्टिट्यूट ऑफ डैश. मैटर किससे बना है, तो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. किससे बना है, मेड ऑफ पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स क्या है, अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल you about this what is particle, because ये सब आप 8-7 स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है. तो अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं,
वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें सिंपली फॉर आवर नॉलेज हमें क्या याद रखना है कि मैटर जिस छोटी सी छोटी चीज से बना है, the smallest thing of which a matter is made of is known as particles, ठीक है। कोई भी मैटर हो, फिर वो सॉलिड फॉर्म वाला हो, लिक्विड फॉर्म वाला हो कि गैसियस फॉर्म वाला हो, ठीक है। हर एक मैटर छोटी सी छोटी चीज से बनता है और उस छोटी चीज को क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स। क्या कहा जाता है? पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स आर द स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ व्हिच योर मैटर इज मेड ऑफ, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे चले तो हम हमारे डेली लाइफ में बहुत तरह के मैटर्स देखते हैं। जनरली एज आई सेड वो 3 तरह के ही है, ठीक है। एज पर योर 9th साइंस सिलेबस इज कंसर्न, ठीक है। अगर हम 11th 12th साइंस में चले जाए तो 2 वर्ड नए ऐड हो जाते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। राइट नाउ वी आर फुल्ली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर 9th साइंस। सो 9th साइंस के हिसाब से मैटर 3 तरह का ही है, ठीक है। एंड दोस 3 फॉर्म्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 तरह का ही है। तो नेचुरली ये सॉलिड, लिक्विड, गैस में होगा क्या? पार्टिकल्स ही होंगे। लेकिन इस पार्टिकल्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर की वजह से, ठीक है, जो भी मैटर है उसके बाद जो भी पार्टिकल्स है उनकी बिहेवियर की वजह से उस मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया। यानी हर मैटर के पास पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स का खुद का एक बिहेवियर है। हमारा कैसा बिहेवियर होता है? कोई गुस्से वाला होता है, कोई हंसमुख लाल होता है ना, कोई बहुत रूड होता है, उसको पड़ी नहीं दुनिया की, है ना। ऐसे बहुत से बिहेवियर होते हैं ना, तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं ये तो खड़ूस है, ये कितना अच्छा है, हम उस तरह से फ्रेंड्स भी डिसाइड करते हैं। तो उस तरह से मैटर को भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट किया गया है। किसकी बेस पे? उनके पार्टिकल्स की बेस पे, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? उनके 3 बिहेवियर है, ठीक है। तो वो हम पढ़े, दैट इज आवर टॉपिक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। पहले हमने क्या पढ़ा? वी स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि मैटर होता क्या है। तो मैंने आपको उसके 2 कांसेप्ट बताए। फर्स्ट कांसेप्ट इज ट्रेडिशनल कांसेप्ट। ट्रेडिशनल कांसेप्ट में क्या बोला गया है कि वो 5 तत्वों से बना है। मैटर इज मेड ऑफ 5 तत्व, यानी वो 5 नेचुरल एलिमेंट से बना है। दिस आर नेचुरल एलिमेंट्स and those natural elements are air, water, fire, earth and sky, ठीक है। These 5 natural elements combine to form a matter in our traditional concept. We are talking about our modern science concept. So modern science concept में matter की एक simplest definition दी है, बहुत ही easy definition दी है। क्या है वो definition? That anything that possess mass and volume, कोई भी चीज हो दुनिया की, अगर उसके पास ये 2 चीजें हैं, उसका खुद का मास है और उस मास के हिसाब से वो सरफेस पे वॉल्यूम कवर कर रहा है, सो इट विल डेफिनेटली कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ मैटर। उसे मैटर कहा जाएगा, ओके। फिर हमने पढ़ा, हमने थोड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल में हमने क्या पढ़ा कि मैटर बनता किससे है, ठीक है। What a matter is made of? Matter constitute of dash. So matter बनता है particles से। उसकी definition मैंने क्या बताई? The smallest thing, the smallest of smallest thing of which your matter is made of is known as particles. मैटर जिस छोटे से छोटी चीज से बनना शुरू होता है, उस छोटी चीज को पार्टिकल्स कहा जाता है। और पार्टिकल्स के बिहेवियर की वजह से the type of nature behavior possessed by your particles, that particle classify matter as solid, liquid and gas, ठीक है। पार्टिकल्स की बिहेवियर के ऊपर आपके मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अभी हमें क्या पढ़ना है? वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खासियत, फीचर्स, ठीक है। आपके जो पार्टिकल्स है उनकी क्या क्या फीचर्स होती है या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो पढ़ लेते हैं। So next topic is characteristics of matter, ठीक है। मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? The first one,
they have space between them. ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस है। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। आप अब फिलहाल अपने घर पे बैठे हो, राइट? अब आपके घर में जहाँ बैठे हो एक रूम है, ओके? अब उस रूम में एक पार्टिकल है, एक मैटर है। कौन सा मैटर है? गैसियस मैटर, जिसका नाम है एयर। ठीक है, एयर नाम का गैसियस मैटर आपके घर के रूम में जहां बैठे हुआ चारों तरफ पूरी तरह फैला हुआ है। ठीक है, अगर वो मैटर वहां प्रेजेंट है, ठीक है, अगर उसके अंदर स्पेस है तो ही तो हम वहां आके बैठ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एक सॉलिड मैटर है, ठीक है। क्या मैं इस मार्कर, जो ब्लैक कलर की मार्कर है, उसके अंदर ये ब्लू कलर की मार्कर घुसा सकता हूँ क्या? कैन आई डिग इट? कैन आई डिग दिस ब्लू मार्कर इन दिस रेड ब्लैक मार्कर? पॉसिबल है नहीं, बिकॉज ये सॉलिड मैटर है। ठीक है, यानी वहाँ स्पेस बहुत कम है। लेकिन जब हम हमारे घर की बात करें, हमारे रूम की बात करें, तो वहाँ एक गैसियस मैटर है जिसका नाम है एयर, हवा। लेकिन उसके अंदर इतना सारा स्पेस है कि आपके घर की टीवी, आपके घर का फर्नीचर, आपके घर के लोग और आप खुद उस रूम में अच्छी तरह से बैठे हुए हो। That means आप देख सकते हो कि आपके रूम के अंदर जो एयर नाम का मैटर है, उसके अंदर इतना सारा स्पेस है कि इतनी सारी सॉलिड चीजें वहाँ इजीली आके बैठ गई है। सो उससे क्या पता चलता है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके पास बहुत स्पेस है। फॉर दैट दे सपोज टू बी गैसियस वन। ठीक है, गैसियस में सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम ना के बराबर किसके अंदर होता है? सॉलिड के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल आपको बताया था। ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ मैटर? ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, they have space between them. They have space between them. Okay, second property की बात करें, ठीक है, so they continuously moving. They are continuously moving, हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, आप वीडियो में मुझे देख रहे हो, क्या मैं स्टडी हूँ? नहीं, मैं कंटिन्यूसली कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी आपके पास में आ रहा हूँ, वापस पीछे भी जा रहा हूँ। सो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग वन टाइप ऑफ मोशन। मेरी बॉडी टोटली मोशन में है, आई एम नॉट स्टेडी। ठीक है, तो जब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब कोई भी बॉडी मोशन करती है तो उसके पास क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी आती है ना। एनर्जी possessed by a body due to its motion is known as kinetic energy, है ना। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी एनर्जी है, वो डिपेंड करता है कि हम उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं। व्हेन वी डू एनी टाइप ऑफ मोशन, आवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो उस तरह से पार्टिकल्स है ना, बिकॉज देखो ये दिस इज अ सॉलिड, ये कोई सॉलिड मैटर है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से फेंकूंगा, ठीक है, कहीं इसको मैं फेंक दूं, ठीक है, तो क्या होगा? क्या वो यही एयर में पड़ा रहेगा? नहीं ना, वो कहीं ना कहीं एक प्लेस से दूसरी तरफ चला जाएगा, राइट। सो वो क्यों किया उसने? बिकॉज उसके पास मोशन था, पर वो मोशन उसको मिला कहाँ से? मोशन करने की एबिलिटी उसके पास आई कहाँ से? बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स है जिससे वो बना है, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वो कभी शांत पड़ ही नहीं सकते। They are never steady, they always keep on doing some type of motion. So that is the second property possessed by your particles, that they are continuously moving. सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी की बात ले लो, ठीक है। पानी जब तक बकेट में है ना, तब तक वो शांत है। उस पानी के बकेट्स, मतलब वाटर से भरी बकेट को फ्लोर पे डाल दो, क्या होगा? पानी एक जगह पड़ा रहेगा? नहीं। What you will see, you can see the flow, है ना। आप एक मूवमेंट दिखोगे पानी का, पानी एक ही डायरेक्शन में कहीं फ्लो करके जा रहा होगा, पर वो फ्लो करके क्यों जा रहा है? कौन उसे अलाउ कर रहा है मूवमेंट करने के लिए? सो दैट मूवमेंट इज ड्यू टू द कंटीन्यूअस मूविंग बिहेवियर possessed by that particles of water. Okay, got it? Then third important property, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, they attract each other. They attract each other. ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगेन बकेट,
वाटर की बकेट ले लो, ठीक है, ट्राई करो उसके अंदर अपना हाथ डालने की कोशिश करो आप, व्हाट हैपन, आपका हाथ पूरा का पूरा उस बकेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथ को वापस बाहर निकालते हो तो क्या आपको पानी की बकेट में होल दिखता है? ठीक है, विल यू सी एनी टाइप ऑफ होल इन दैट बकेट? बिकॉज आपने इतना बड़ा हाथ जो डाल दिया अंदर, ठीक है ना, 2.5 किलो का हाथ डाल दिया होगा ना अंदर, तो होल हो जाना चाहिए ना, होता है? नहीं होता। क्यों? बिकॉज जैसे आप अपना हाथ वापस बाहर निकालते हो क्या हो जाता है, पानी वापस, है ना, वाटर पार्टिकल्स वापस क्या हो जाते हैं, दे रिकलेक्ट ईच अदर, वो वापस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, वापस पानी जैसा सरफेस पे यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज पार्टिकल के बीच में इतना प्यार है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, इतना प्यार है कि वो एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। अब उनके लिए वो बहुत जरूरी भी है, ठीक है। सो दैट इज द थ्री थिंग possessed by your particles, ठीक है। मैटर बनता किससे है? पार्टिकल्स से बनता है, लेकिन पार्टिकल्स की ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, खासियत है, क्या? कि वो हमेशा उनके पास स्पेस होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होता है, और उस स्पेस की वजह से वो किसी दूसरी चीज को अपने अंदर इजीली ऐड होने देते हैं, ठीक है। सेकंड बात करें कि दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, वो कभी स्टेडी रह ही नहीं सकते, ठीक है। आपने देखा होगा, जैसे आप सपोज आप किसी टेबल पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो, ठीक है, अपने भाई या बहन को बोलो कि उस चेयर और टेबल को जोर से लाफा मार या कुछ भी हिट करे, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, आप जिस चेयर पे या जिस टेबल पे बैठे हो, ड्यू टू योर वेट, वो चेयर और टेबल तो वहां नहीं जाएगी, अनलेस कि आपका भाई आपसे बहुत ज्यादा मस्कुलर, उसने एक लात पर या मुड़ के कहीं चले गए, अनलेस ऐसा हो तो। लेकिन अब वो आपसे छोटा है, उसकी पावर इतनी नहीं है, तो आपकी चेयर अपने प्लेस से हिलने नहीं वाली, लेकिन आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन आएगा, यू फील द वाइब्रेशन मूवमेंट इन योर बॉडी। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज जैसे आपके भाई ने एक हिट दिया आपकी टेबल या चेयर पे, सो वहां जो टेबल और चेयर था, दे आर सॉलिड मैटर, बिकॉज वो सॉलिड है ना, दिख रहे तो सॉलिड मैटर हुआ, तो सॉलिड मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, आपके भाई ने जो भी एनर्जी दी इन द फॉर्म ऑफ मोशन, उसको रिकलेक्ट कर लिया, उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके उस पार्टिकल ने उसके बाजू वाले पार्टिकल को एनर्जी दे दी, उसने उसके बाजू वाले को दे दी, और उसके बाद आपकी बॉडी के जो पार्टिकल्स है उनको दे दी, और जैसे वो मोशन आपकी बॉडी में आप अपनी जगह पे क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे। सो दैट शो कि पार्टिकल्स के बाद कंटिन्यूअस मोशन होता है, ठीक है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी इज दे अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हर एक पार्टिकल, फिर वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो कि गैसेस फॉर्म में हो, दे कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको वाटर बकेट का एग्जांपल दिया, जैसे आप अपना हाथ पानी की बकेट में डालते हो, पानी शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, सराउंडिंग में, लेकिन जैसे हाथ वापस निकालते हो, पानी वापस पोजीशन पे एज इट इज आ जाता है। दैट शो कि वाटर मॉलिक्यूल्स कीप ऑन अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है। सो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन आस्क्स इन 2 मार्क्स, डिफाइन और गिव द कैरेक्टरिस्टिक possessed by particles of matter, का आपको ये 3 पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट फॉर 2 मार्क्स। इज इट क्लियर? ओके, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है।